Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we are going to start new exercise 3.7. So please open page number 67. So let us start question number 1. What is given in question number 1? Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg एंड 69 kg. रेनू ने क्या परचेस किया है? 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स परचेस किया है जिसका वेट है, एक का वेट है 75 kg, दूसरे का वेट है 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट मिला हुआ है. आपको समझ में आ गया कि हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट ऐसे मिली हुई हो तो हम क्या फाइंड करते हैं? HCF करते हैं गिवन नंबर्स का. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम HCF फाइंड करेंगे 75 का और 69 का. तो पहले हम 75 का HCF देखेंगे. तो 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का टेबल 2 टाइम एंड 3 5 जा 15. ओके, 5 का 5 टाइम्स लगेगा, 5 5 जा 25, 5 का इधर 1 टाइम लगेगा. ठीक है ना, और 1 पे 1 का. तो फैक्टर्स ऑफ 75 आर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1. अभी हम बाद में देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 69 क्या निकलता है. तो 69 के फैक्टर्स निकालिए. 2 का नहीं लगेगा, 3 का टेबल इधर 2 टाइम्स लगेगा, इधर 3 टाइम्स लगेगा. अभी 23 ऐसा नंबर है जिस पे कोई भी टेबल नहीं लगेगा. 23 पे 23 का ही टेबल लगेगा. कितनी टाइम लगेगा? 1 टाइम. ओके, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकल गए 3 इंटू 23 इंटू 1. ओके, तो अभी हमको इसमें से HCF ढूंढना है. तो वो हम कैसे ढूंढते हैं? जो दोनों में ही कॉमन मिला हुआ हो वो HCF होता है. तो HCF ऑफ 75 69 विल बी, ये 3 कॉमन है तो 3, और दूसरा कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है, 1 है, तो 3 इंटू 1. तो ये क्या हो गया? इसका आंसर 3. तो इसका आंसर है जो इसने पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज, कितना निकला? 3 kg, क्योंकि ये kg में हमको मिला हुआ है. ओके, क्वेश्चन 2 है 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम दी सेम स्पॉट. अभी 3 लड़के हैं जो एक ही जगह पर खड़े हैं और वहाँ से साथ में कदम बढ़ाते हैं. देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. तो उन्होंने जब कदम बढ़ाया तो अभी किसी का छोटा कदम होता है, किसी का बड़ा कदम होता है. तो ये तीनों मेजरमेंट मिली हुई है रेस्पेक्टिवली उन तीनों लड़कों की, कि पहले वाले ने कितना उठाया, दूसरे वाले ने कितना उठाया और तीसरे वाले का कितना डिस्टेंस हुआ. ठीक है, तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस. अभी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस. ईच शुड कवर सो डेट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. तो अभी उनका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? तो मिनिमम डिस्टेंस आ गया, मतलब हमको क्या करना है? LCM करना है. लीस्ट मिनिमम यानी कि हमको LCM करना है. लीस्ट की भी मीनिंग यही हुई कम, और मिनिमम की भी मीनिंग कम हुई. तो यहाँ पे हम LCM निकालते हैं. उसके 2 मेथड होते हैं, एक डिवीज़न मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आप कोई भी कर सकते हो, मैं करती हूँ डिवीज़न मेथड से. ठीक है, तो यहाँ पे मिला हुआ है पहले 63, फिर है 70, फिर है 77. ठीक है, LCM स्टार्ट करने से पहले हम पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है. तो 2 का लग रहा है, हाँ लग रहा है. यहाँ पे नहीं लगेगा तो हम
सेम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 35 बार लगेगा और यहाँ पे सेम, ठीक है। फिर अभी लगेगा 3 का टेबल, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 टाइम्स लगा। फिर यहाँ पे नहीं लगेगा तो 35 हम सेम रख देंगे। फिर यहाँ पे 3 का टेबल अगर 3 2 जा 6, 1 इधर गया तो नहीं लगेगा, तो हम सेम का सेम रख देंगे, ठीक है। अभी फिर 3 का टेबल यहाँ पे लगेगा 3 7 जा 21, 35 सेम, क्योंकि पहले ही हमने चेक कर लिया कि इन दोनों नंबर्स पे 3 का टेबल नहीं लग रहा था। फिर आ जाता है 5 का टेबल, यहाँ पे नहीं लगेगा तो 7 सेम और 5 7 जा 35, ठीक है। फिर ये 77, अभी यहाँ पे लगेगा 7 का टेबल, ठीक है। कितनी बार लगेगा? 7 पे 7 का टेबल 1 टाइम लगेगा, यहाँ पे भी 1 टाइम लगेगा, यहाँ पे 11 टाइम लगेगा। अभी बाकी यहाँ पे कौन सा टेबल लगेगा? यहाँ पे बचा है नंबर 11, तो 11 पे 11 का ही टेबल लगेगा। तो यहाँ पे तो 1 1 तक हो गया और 11 1 जा 11 हो गया कंप्लीट। तो अभी इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो 2 इंटू 2 टाइम्स 3, फिर है 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। अभी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है, यहाँ तक कर दिया। फिर 5 7 जा 35 एंड 11। फिर पहले इन दोनों को मैं कर देती हूँ, इसको सेम रखती हूँ, तो 11 5 जा 55, ठीक है। 11 3 जा 33 एंड 5 38। अभी 385 को मैं 18 से करूँगी, तो पहले 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 एंड 68, 8 3 जा 24 एंड 6 30। फिर 1 पे तो 385 सेम आएगा, टोटल करो तो 0 एंड 8 एंड 5 13, 9 एंड 6। तो इसका आंसर आया 6930 क्या है? सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो इसका आंसर हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, required minimum distance will be 6930 centimeter. Okay, got it? Question 3 है the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter, 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि रेस्पेक्टिवली यानी ये हमको लेंथ मिली हुई है, किसकी? रूम की मिली हुई है। ये हमको ब्रेथ मिली हुई है और ये रूम की हाइट मिली हुई है। अभी ये आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेज़र द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अभी हमें लॉन्गेस्ट टेप का मेज़र करना है। टेप मतलब जिससे हम माप लेते हैं, चिपकाने वाली टेप नहीं, ठीक है ना। तो उसका हमें क्या करना है? फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेज़र द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे आप वर्डिंग पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? लॉन्गेस्ट टेप। लॉन्गेस्ट मतलब हमको क्या करना है? HCF करना है। मैक्सिमम हो, ग्रेटेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, तो हम HCF करेंगे। तो HCF पहले करेंगे हम 825 का। तो यहाँ पे 2 का टेबल तो नहीं लगेगा। 3 का देखिए, 3 2 जा 6, 2 इधर गया तो 3 7 जा 21, फिर 1 इधर गया 3 5 जा 15। ओके, फिर अभी यहाँ पे लगेगा 5 का टेबल, ठीक है। तो 5 का 5 5 जा 25, 2 इधर गया 5 5 जा 25, फिर 5 का टेबल 1 टाइम एंड 1 टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे लगेगा 11 का टेबल 1 टाइम, ठीक है ना। 5 का टेबल 55 पे 11 टाइम्स लगा, फिर 11 पे 11 का टेबल 1 टाइम लगा। तो हम लिख देंगे इसके फैक्टर्स कौन से निकले? फैक्टर्स ऑफ 825 आर 3
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब हम निकालते हैं 675 के एलसीएम करते हैं। तो पहले इधर 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का टेबल 2 टाइम, ठीक है। फिर 3 का टेबल 2 टाइम, 3 5 जा 15, ओके। फिर 3 का टेबल लगता है 3 7 जा 21, 1 इधर गया तो 3 5 जा 15। अभी 3 का टेबल लगेगा, हाँ लगेगा। 3 2 जा 6, 1 इधर गया तो 3 5 जा 15। अभी लगेगा 5 का टेबल 5 टाइम्स, फिर 5 का टेबल 1 टाइम, ओके। तो अभी फैक्टर्स ऑफ 675 आर कौन से निकले? 3 इंटू 1 2 3 बार 3 टाइम्स 3 लिख के फिर 2 टाइम्स 5, ओके। अभी हम निकालते हैं 450। इसका HCF करेंगे तो पहले हम 2 का टेबल लगाते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इधर 5 टाइम्स, ठीक है। अभी यहाँ पे लगेगा 3 का टेबल, 3 7 जा 21, 1 इधर गया 3 5 जा, फिर 3 का टेबल लगेगा 25 बार, ठीक है ना। फिर 5 का टेबल 5 बार, फिर 5 का टेबल 1 टाइम इधर लगेगा। तो यहाँ पे हमारा HCF कंप्लीट हो गया तीनों नंबर्स का। तो अभी इसके फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 450 आर 2 इंटू 1 2 बार 3, फिर 2 बार 5। अभी हम HCF निकालेंगे। HCF ऑफ ब्रैकेट में आप लिख दो 825, 675, 450। तो क्या निकलेगा? जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो इधर 3 है, इधर 3 है, फिर इधर भी 3 है, तो ये 1 बन गया, ठीक है। 3 फिर इंटू करते हैं, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है, ये वाला 5 तीनों में है तो हम 5 लिख देते हैं। फिर इंटू करते हैं, यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे फिर से 5, जो तीनों में होंगे वही नंबर्स हम लेंगे। अभी इसको इंटू करो आप, तो ये 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 25 को 3 से हम करेंगे, 3 5 जा 15, 1 इधर गया, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 75 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो हम आंसर प्रॉपर वे से लिखते हैं। क्या लिखेंगे? दी longest tape will be 75 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन 4 है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। इसकी मीनिंग क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली इन तीनों नंबर से डिवाइड हो, यानी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो 6 से 8 से और 12 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये गिवन नंबर है ना, तो उसका LCM निकालेंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो पहले 6 8 और 12 का LCM करते हैं। 2 का टेबल इधर 3 बार, 4 बार एंड 6 बार। 2 का टेबल इधर नहीं लगेगा, 2 बार एंड 3 बार। 2 का टेबल इधर नहीं, तो इधर 1, इधर सेम, ठीक है। अभी 3 का टेबल इधर 1 टाइम, इधर सेम 1 और इधर 1 हो गया। तो अभी हमने इसका LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अभी हमको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढना है। तो हम सबको ऐसे तो पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। जब हम 1 के आगे 2 0 देंगे तो वो स्मॉलेस्ट
3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अभी इसको आप 24 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, तो 24 1 या 24, 2 बार हो जाएगा 48, 3 बार हो जाएगा, सॉरी 24 को 3 बार करके देखो तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 7, फिर 24 को 4 बार करके देखो तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9 to 96। तो अभी 96 के बाद अगर मैं 24 5 जा करूँगी तो वो 100 से बढ़ जाएगा, मतलब यही होगा। 24 का टेबल हम 100 पे लगाते हैं तो 4 टाइम्स लगता है, जो 96 आता है तो रिमाइंडर 4 बचता है, ठीक है ना। यानी ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर्स भी उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब 24 100 को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये 6 8 12 भी उस नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। तो वो नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 100 में से 96 बचने के बाद 4 बचा है, तो हम ये क्या करेंगे, 100 में से पहले -4 कर देंगे प्लस 24 कर देंगे। तो अभी 100 में से 4 गया तो 96 बचेगा, प्लस 24 कर दो तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आंसर हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 120। अभी आप 120 को 24 से डिवाइड करके देखेंगे तो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, फिर 6 8 एंड 12 से करेंगे तो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। एक तो रूल ये है, एक दूसरा रूल है, उसमें क्या है कि हम नंबर कैसे ढूंढेंगे। 24 का हमें चाहिए टेबल, ठीक है ना। तो 24 के टेबल में हम कौन सा नंबर देखेंगे, पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा आता है जो सबसे छोटा हो, क्योंकि पहले तो आएगा 24 1 जा 24, फिर आ जाएगा 48, ठीक है ना, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर लाने के लिए मैं 24 प्लस करती हूँ तो 12 5 6 7, तीसरा नंबर ये आ रहा है। चौथा नंबर आएगा 96, ठीक है ना। और पांचवा नंबर लाने के लिए मैं इसमें 24 प्लस करती हूँ तो 10, ये 10 बन गया, ये 1 2 12 बन गया, ये पांचवा नंबर आ रहा है। यानी 24 के टेबल में पहला 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा आया, 120 आया। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा LCM निकला उसका हम टेबल देखेंगे, जो नंबर हमको बोला गया है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला गया है, तो यहाँ पे टेबल में देखेंगे तो पहला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आ रहा है, 120 आ रहा है। तो इसका आंसर उस तरीके से भी 120 आया, इस तरीके से भी 120 आया। उसमें हमने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता है 3 डिजिट 100 है, उसमें से जो रिमाइंडर बचा था वो माइनस किया था, और जो LCM निकला था वो हमने प्लस किया था, ठीक है। तो इसका भी आंसर यही आया, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 120। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.7 के पहले के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू।